अस्सलाम वालेकुम। कसूर में हाफिज़ अब्दुल समीद साहब के कत्ल के पीछे एक सवाल है जो वो उस कत्ल अपने पीछे छोड़ गया, और वो सवाल ये है कि क्या आपको हमें किसी को यकीन है कि इस कत्ल के बाद अब इंसाफ हो जाएगा। मसले का पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम ताज़ीर है वो आपको और मुझे इंसाफ देने के लिए नहीं बनाया गया, वो रियाया के लिए बनाया गया है, वो शहरियों के लिए नहीं बनाया गया। उसका मकसद मुआशरे में इंसाफ देना नहीं है, उसका मकसद मुआशरे को ग़ुलाम बना के रखना है। ये वो बुनियादी चीज़ है जो हमें समझ लेनी चाहिए। इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक है कि आपका जो पुलिस का निज़ाम और फ़ौजदारी कानून है, इसके ऊपर हम तफसील से पुलिस के ऊपर अगले प्रोग्राम में बात कर लेंगे, लेकिन ये बना है 1861 के करीब। ये दौरानिया गौर कीजिए कौन सा है। 1857 के 3 साल के बाद आपका फ़ौजदारी निज़ाम खड़ा हुआ है। 1857 में जब जंग आज़ादी नाकाम हुई तो उसके बाद बरतानिया ने इस पूरे निज़ाम को, इस पूरे ख़ित्ते को ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय ख़ुद बरतानवी अमलदारी में ये आ गया मलका के, और फिर एक कानून बनाया गया, फिर एक निज़ाम बनाया गया जिसका बुनियादी मकसद ये था कि यहाँ दोबारा कभी बगावत ना हो, यहाँ दोबारा लोग कभी सर ना उठा सकें। इस प्लानिंग के तहत और इस पूरे एक विजन के तहत ये आपको पूरा फ़ौजदारी का निज़ाम दिया गया है। पीपीसी नाम बदल दिया हमने, सीआरपीसी नाम हमने बदल दिया। पुलिस का आज भी स्ट्रक्चर वही है जो 1861 में बना, हमने सिर्फ उसकी यूनिफॉर्म चेंज की और उसके ओहदों के नाम चेंज किए। वो पूरा निज़ाम वही है। जब तक आप उसको नहीं बदलेंगे तब तक आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। आप ट्रेंड चलाते रहेंगे, आप जुज़ियात को पकड़ के उसके ऊपर शोर मचाते रहेंगे, लेकिन बुनियाद को समझिए। बुनियाद ये जो पुलिस का मामला है और निज़ाम ताज़ीर का, इसके ऊपर हम अगले प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि जो कवानीन इस मुल्क को चला रहे हैं, जिन कवानीन के ज़रिए आपको हाँका जा रहा है, यूँ समझिए, वो कितने पुराने हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और आपके कवानीन कोई पता चलता है 160 साल पुराना है, कोई पता चलता है 190 साल पुराना है, कोई पता चलता है 100 साल पुराना है। तो मैं आज के प्रोग्राम में सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपके कवानीन कितने पुराने और कितने कदीम हैं, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि वो पार्लिमान जिसका काम कानून साजी था, वो कानून साजी की बजाय किन कामों में लगी हुई है। कवानीन की मैं लिस्ट आपके सामने आपसे शेयर कर दे तो मेरे सामने पड़ी है। ताज़ीरात पाकिस्तान, आपका फ़ौजदारी का बुनियादी कानून, ये 159 ईयर्स ओल्ड है, यानी तकरीबन 160 साल पुराना है। पौने 200 साल, पौने 2 सदियाँ कह लीजिए इसको। मजमूए ज़ाब्ता फ़ौजदारी जो बिल्कुल उसके साथ ही पहलू बे पहलू चलता है, वो 121 साल पुराना है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 90 साल पुराना है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 140 साल पुराना है। स्टैम्प एक्ट 119 साल पुराना है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, कितनी जिद्दत आ गई सारे मामलात में, लेकिन आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का कानून 136 साल पुराना है। पासपोर्ट एक्ट आपका 98 ईयर्स ओल्ड है, 100 साल कह लें, पूरी सदी इसको हो गई है। एक्सप्लोसिव एक्ट 134 साल पुराना है। प्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट जो है वो 157 साल पुराना है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 108 साल पुराना है। फेडरल एक्सीडेंट एक्ट 163 साल पुराना है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 124 साल पुराना है। मेजॉरिटी एक्ट 143 साल पुराना है। लिमिटेशन एक्ट 110 साल पुराना है। पार्टीशन एक्ट 125 साल पुराना है। पार्टनरशिप एक्ट 86 साल पुराना है। पंजाब लॉज एक्ट 146 साल पुराना है। रेवेन्यू एक्ट 128 साल पुराना है। इन कवानीन के साथ हम इस मुल्क को चला रहे हैं। कोई 100 साल पुराना, कोई 120 साल पुराना, कोई 130 साल पुराना। हमें ट्रेंड्स चलाने चाहिए, हमें मजलूम के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन बुनियादी सवाल हमें यह पूछना चाहिए कि ये जो हमारे वोट से मुंतखब होकर आते हैं, ना बिकने वाले ना झुकने वाले, हमारे वोट के जायज़ हकदार, 62-63 पर पूरे उतरने वाले, सच्चे, पता नहीं क्या क्या अलकाबात उनके नामों के साथ लगे होते हैं, ये पार्लियामेंट में आके क्या करते हैं। इनका जब ये एक दिन पार्लियामेंट में आके बैठते हैं, और चाहे उस बैठने के 25 मिनट के बाद इनको पता चले कि एडजर्नमेंट हो रही है, कोरम पूरा नहीं हो रहा, और ये घरों को लौट जाएं, उस पे इस कौम के जो आज से 2 साल पहले का कौमी असम्बली के फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, उनके मुताबिक तकरीबन 400 लाख, 4 करोड़ रुपए आपका खर्च होता है। ये आएँ 20 मिनट के बाद कोई उठ कर कहे कि जनाब स्पीकर कोरम पूरा नहीं है, और कोरम पूरा ना होने की वजह से इजलास मुलतवी हो जाए, ये घरों को चले जाएँ, वापस चले जाएँ। 400 लाख रुपया आपका चूल्हे में डल चुका होता है। हम कब तक इनके नाज नखरे उठाते रहेंगे, और क्यों उठाते रहेंगे अगर इन्होंने कानून साजी नहीं करनी। इनका असल काम कानून साजी है। ये अगर कानून साजी नहीं करते तो फिर इनको हम किस लिए इतनी मराहत देते हैं। और अच्छा, इनकी मराहत जो हैं वो भी बहुत गैर मामूली हैं। मैं अगले सेशन में शायद वो मराहत भी आपसे शेयर कर दूँ। आपके होश ठिकाने आ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि एक MNA और एक मुअज़्ज़िज़ सेनेटर इस कौम को कितने में पड़ता है। लेकिन सवाल फिल वक्त ये नहीं है कि वो कितने में पड़ता है। आप उनके अखराजात, उनके नाज नखरे सब कुछ उठाएँ, उनके इस्तेकाक को भी बर्दाश्त करें, उनकी सैलरियाँ और उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी सब कुछ दें, लेकिन वो करते क्या हैं। सवाल तो ये है। इस पूरा जो निज़ाम है, इसको बदलने के लिए, इसमें तब्दीली लाने के लिए पार्लियामेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है।
कोई कानून 160 साल पुराना है, कोई कानून 150 साल पुराना है, कोई कानून 130 साल पुराना है। तो पार्लियामेंट में बैठकर ये लोग कर क्या रहे हैं? अगर इन्होंने इस कानून को नहीं देखना, अगर इन्होंने नए कवानीन नहीं बनाने, अगर इन्होंने हालात के मुताबिक कवानीन को ढालना नहीं है, तो फिर ये किस लिए बैठे हैं? बाज़ कवानीन तो ऐसे हैं कि आप देख के हैरान रह जाएँ, यकीन करें आप, लेकिन आप उसी के ज़रिए चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक कानून है कि अगर एक बल्कि ये सिर्फ कानून नहीं है, ये एक बाकायदा अमली शक्ल में सामने आया कि रेलवे के गार्ड्स ने बच्चों से कहा कि आप यहाँ मत खेलें, और बच्चों ने कुछ कंकरियाँ फेंक दी उनके ऊपर, और साथ ही वो रेलवे की खाली जो डब्बे होते हैं वो खड़े थे। तो वो जो FIR हुई और वो जो मामला जज साहब के सामने पहुँचा, तो मालूम हुआ कि इसकी सज़ा तो उम्र कैद है। रेलवे की किसी कैरेज के ऊपर हल्का सा पत्थर फेंकने की सज़ा आपके उस कानून के अंदर उम्र कैद है। तो फिर उन्होंने उनको समझाया कि बच्चों के साथ आप क्या करने जा रहे हो, तो ये कानून बदलने की ज़रूरत है। बरतानिया लेके आया था क्योंकि उसका रेलवे से उसका अपना एक वो सिस्टम था, एक पूरा मफाद था उसका, तो उसने बहुत सख्त कानून बना दिया। आपका प्रोसीजर इतना तवील है बसा औकात कि आदमी ज़िच हो जाता है। यानी अदालतों में जब मामला जाता है तो ये तो सब कहते हैं कि जी अदालतों में इतना अरसा केस चलते रहे और इंसाफ क्यों नहीं हो सका। ये किसी को मालूम नहीं कि वो इतना अरसा केस क्यों चलते रहे। ये पार्लियामान की कमज़ोरी है जनाब, और इसको मानना चाहिए, सारा मलबा दूसरों के ऊपर नहीं डालना चाहिए। आपका सिर्फ जो कोर्ट में एक केस आ गया और आपको बताना है कि आपके ख़िलाफ़ एक केस आ गया, तो आपको एक नोटिस भेजा जाएगा, एक समन सर्व किया जाएगा। वो आपको नोटिस भेजने का प्रोसेस इतना कदीम, इतना बेहुदा और इतना फरसूदा है कि उसमें 4-4 साल लग जाते हैं, 3-3 साल तो हाई कोर्ट्स में लग जाते हैं। यानी कोई मामूली अदालत नहीं है हाई कोर्ट, बहुत बड़ी अदालत है, बहुत काबिल एहतराम अदालत है। वहाँ पे किसी आदमी को ये बताने में कि आपके ख़िलाफ़ एक मुकदमा आया है, आप आइए तशरीफ़ लाइए, उस मुकदमे की पैरवी कीजिए, 3-3 साल नोटिस सर्व नहीं होते, क्योंकि प्रोसीजर वही पुराना है। कोई उसमें जो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है आप उसको एंटरटेन नहीं कर रहे। अब ये काम पार्लियामेंट का है। अगर इस मुल्क के अंदर इस दौर में किसी को सिर्फ ये ख़बर देने में कि आपके ख़िलाफ़ केस है 3-3 साल हाई कोर्ट में लग जाएँ और उन साहब को ये ना बताया जा सके कि आपके ख़िलाफ़ एक केस है, तो फिर आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी प्रोसीजर कैसा होगा। प्रोसीजर बहुत तकलीफ़ दे है। अभी हाफिज़ अब्दुल समी का केस है, अभी FIR में क्या झोल होगा, यह वक्त बताएगा, फिर मेडिकल में क्या होगा, अब यह वक्त बताएगा, फिर फॉरेंसिक में क्या होगा, यह वक्त बताएगा, फिर शहादतों में क्या हेरा फेरी होगी। पुलिस का ही आदमी है मुलजिम, पुलिस ने ही इस केस को लेके चलना है, उस बाप के साथ बेचारे का क्या अशर होगा, कब तक वो इस केस को लेके चल पाएगा। ये वो बड़े सवाल हैं और बड़े अहम सवाल हैं, और इस सारे का ताल्लुक़ आपकी पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस से है कि पार्लियामेंट जो है वो कैसे कवानीन बनाती है, और इस प्रोसीजर की कार्रवाई को जो इंतहाई तकलीफ़ दे, इंतहाई बेहुदा, इंतहाई फरसूदा, इसको कैसे ठीक कर सकती है। अगर वो नहीं करती इसको ठीक, तो फिर आपके और हमारे साथ यही होता रहेगा। रोज़ कोई ना कोई सड़क के ऊपर मारा जाता रहेगा, और इसी तरीके से हम ट्रेंड्स चलाते रहेंगे जैसे अब हम हाफिज़ अब्दुल समी के ऊपर चला रहे हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। मसले को कम से कम समझ ठीक तरीके से लेना चाहिए कि हमारी पार्लियामेंट में बैठ के लोगों ने सिर्फ एक दूसरे के ऊपर झुकते की हैं। हमारी पार्लियामेंट में बैठ के लोगों ने सिर्फ आकर पॉइंट स्कोरिंग की है। ये पोशाकें पहन के आ जाते हैं, क्यों? इनके आने के खर्चे भी आप दे रहे हैं, इनके जाने के खर्चे भी आप दे रहे हैं, इनकी आनियाँ भी हमारे खाते में, इनकी जानियाँ भी हमारे खाते में, तो हम इनकी आनियाँ और जानियाँ देख रहे हैं। इनके गैर मामूली इनकी मराहत हैं, गैर मामूली। उन मराहत के होते हुए अगर ये अपना काम नहीं करते, तो फिर सवाल यह है कि इस पार्लियामेंट को हमने क्या करना है। मैं ये तो नहीं कहता कि क्या हमने इसको किसी चूल्हे में डालना है, ये तो इस्तेकाक मजरू हो जाएगा। हम तो पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, हम तो उसका एहतराम करने वाले लोग हैं। हम तो इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब, अगर आपने कवानीन को टच नहीं करना और अगर आपने नई कानून साजी नहीं करनी, तो फिर आपका पार्लियामान के अंदर बैठने का जवाज़ क्या है? आपने क्या सिर्फ अपने लोकल हलकों के ऊपर अपना कंट्रोल रखना है? जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में आपसे शेयर किया कि तहरीक इस्तेकाक आ गई, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर तहरीक इस्तेकाक आ गई। ट्रांसफार्मर मेरी बजाय उसने क्यों लगा दिया, डाखाने का फटता मेरी बजाय उसने क्यों कर दिया। तो अगर आप इन चीज़ों में पड़े रहेंगे तो फिर हमारे साथ तो यही होगा। और अगर हमने इनसे इफ्तिताह ही कराने हैं, और अगर हमने सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ इनके हिस्से का बेवकूफ़ बन के इनके फ़ज़ाइल बयान करने हैं, आधों ने इसके फ़ज़ाइल बयान करने हैं, आधों ने इसके फ़ज़ाइल बयान करने हैं, तो फिर हमने लाशें ही उठाने हैं। अगर हमने लाशें नहीं उठाने और अगर हमने इज़्ज़त के साथ जीना है, तो फिर हमें इनके गिरबानों में हाथ डालकर इनसे पूछना चाहिए कि आप पार्लियामेंट में जाके करते क्या हैं। 150-150 साल, 2-2 साल पुराने कवानीन से हमें हाँका जा रहा है किसी जानवर की तरह। ये सवाल आप पूछेंगे तो आपकी सोसाइटी में लाशें गिरने बंद होंगी। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स का कोई फ़ायदा नहीं मेरे भाई, फिर यही होता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।